नमस्कार, मैं सुनील बंग, व्याख्याता गणित। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे विद्यालय जीनियस चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल परबसर द्वारा ऑनलाइन क्लासेस जो संचालित है, उसमें मैं गणित का सिलेबस आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया था। प्रश्नावली 5.3 हम लोगों ने शुरू कर रखी थी। 5.3 के हम लोगों ने 2 सवाल कल तक देख लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, अच्छे से समझना। फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। 2 फॉर्मूले थे, एक an का और एक sn का। आज जो सवाल है हमारा, जो प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज किया जाएगा, ये थोड़ा सा अच्छे से हमें समझना है। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ... के कितने पद लिए जाए कि उनका योग 636 हो जाए। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा समझना कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी है और क्या हमें ज्ञात करना। हमें ज्ञात करना है कितने पद। कितने पद का मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। योग दे रखा है, इसका मतलब ये Sn हो जाएगा हमारा, और a और d हम लोग अच्छे से पहचान सकते ही हैं। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा सब बच्चे। a का मान 9, d का मान 17 माइनस 9, d का मान 17 माइनस 9 जो कि 8 हो जाएगा। n कितना दे रखा है हमें ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क बना दिया। और Sn कितना दे रखा है हम लोगों को 636। Sn दे रखा है, योग दे रखा है 636। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या चीजें हमें दे रखी, हमें वही 4 में से 3 चीजें दे दी। Sn दे दिया, d दे दिया, a दे दिया, इस बार Sn दे दिया और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। Sn वाले प्रश्नों में जिसमें Sn दे दे और n निकालना हो, ये सवाल थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े लेंदी होंगे, हार्ड नहीं होंगे। इसमें नीचे द्विघातीय समीकरण बन जाती है, उस द्विघातीय समीकरण के टुकड़े करके आपका n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे और बड़ा वाला लगाना पड़ेगा, छोटा वाला नहीं। 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये हमारा सूत्र हो गया। Sn पूरे की जगह 636, n ज्ञात करना, a की जगह 9, n ज्ञात करना, d की जगह 8। जैसा जैसा प्रश्न में मान दिया गया है, हमने मान पुट कर दिया, हमने मान उसके स्थान पे रख दिया। अब हमें n निकालना है। ये 2 सबसे पहले भाग में है, गुणा में भेज दीजिए, बाकी को सरल कर लीजिए। 9 दूनी 18, 8 को n से गुणा 8n, 8 को माइनस 1 से गुणा माइनस 8, 636 को 2 से गुणा करेंगे 1272, सरल कर लीजिए। 18 में से 8 जाएंगे 10 प्लस 8n, 1272, 10n प्लस 8n स्क्वायर। n को 10 से गुणा किया 10n, 8n को n से गुणा किया 8n स्क्वायर। तो ये जो हमारा प्रश्न है, इसमें देखो सब में अच्छे से देख पा रहे हैं। तो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग देने पर ये हो जाएगा 636, ये हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब इसको द्विघातीय समीकरण के हिसाब से हम लोग व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको सबसे पहले, इसके बाद इसको, फिर ये इधर आएगा माइनस का 636 बराबर 0। यहाँ n की घात 2 है, इसलिए इस समीकरण का नाम है द्विघातीय समीकरण, है ना। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इसके लिए अलग अलग विधियां होती है। मैं जो सबसे आसान विधि है वो शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है श्रीधराचार्य विधि। भी समझ लेनी है द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए। समीकरण n में है तो n बराबर लिखना है, ये सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये सूत्र ध्यान रखना है हम लोगों को। इसका सूत्र है, इसमें जो चर है n, उसका मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र है। जो n स्क्वायर का आगे लिखा है वो a है, जो n के आगे लिखा है वो b है, जो यहां लिखा है अचर पद है वो c है। आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं a 4 b
प्लस का 5 सी माइनस का 636। चिन्ह के साथ में लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। माइनस 5 प्लस माइनस 5 का वर्ग 25, 4 इंटू माइनस का 636 बटे 2 इंटू। अगर हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं इसको, माइनस का 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 को 4 से गुणा 16, 16 को 636 से गुणा कर लीजिए। इधर गुणा कर रहा हूं मैं, 16 5 80, 16 टेंशन में बचे 2, 16 32, 16 की 48, 16 57 बचे 5, 16 टेंशन में और 5 101, 4 2 8। माइनस 5 प्लस माइनस जोड़ेंगे इसको तो 10,100 10,201 हो जाएगा बटे 8। अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हैं 10,201 का अंडर रूट, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस अगर समझ में आता है तो 101 हो जाएगा। 101 इसका अंडर रूट हो गया। यहां तक ये हो पाएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद n का मान निकालना है, थोड़ा सा साफ करूंगा मैं और n का मान निकाल के बताऊंगा कैसे होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। 10,201 का अंडर रूट निकाल लिया 101। यहाँ पे दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक प्लस का और एक माइनस का। इसके आगे कैसे सरल करेंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे सरल करने का तरीका होगा हमारे पास, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेने पर जैसे मैंने कहा था प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा, है ना। धनात्मक चिन्ह लेने पर n बराबर -5 प्लस 101 बटे 8 जोड़ेंगे तो 96 बटे 8, भाग देंगे तो 12 बटे 6। एक बार क्या लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, एक बार n का मान आ गया 12, -5 माइनस 101 बटे 8 माइनस 106 बटे 8। इसको सरल करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और ऋणात्मक भी आएगा। तो हम बोलेंगे कि n का मान, हमने पहले भी बात कर ली थी, ऐसा मान मान्य नहीं होता जो ऋणात्मक आता हो या दशमलव में आता हो या बटेवे में आता हो। तो n का मान क्या आ गया 12, अर्थात 12 पदों का योग, 12 पदों का योग कितना होगा 636 होगा। तो ये इसका आंसर है हमारा। पहली स्टेप हम लोगों ने एसएन वाले फॉर्मूले में मान रख दिया था, जो मैंने साफ कर दिया है। एसएन वाले फॉर्मूले में मान रखने के बाद में हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण बन गई थी। उसको सरल करने के लिए हमने एक नई विधि सीखी, श्रीधराचार्य विधि। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला है ये याद रखना है हम लोगों को। n है तो यहाँ n लिखना, x है तो x लिखना, y है तो y लिखना। a कौन होता है, b कौन होता है, c। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c। x नहीं है, n है तो a 4, b 5, c माइनस 636 मान रखा। अंडर रूट निकाल लिया हम लोगों ने, 101 आया। एक बार धनात्मक चिन्ह, एक बार ऋणात्मक चिन्ह, 12 आंसर आ गया इससे। ये आंसर मान्य नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। ऋणात्मक आता है या बटेवे में आता है तो वो मान्य नहीं होता। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है। तो एक बार अच्छे से वापस से आप लोगों को घर पे देखना है। इसका दूसरा सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग सेम टू सेम क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो तीसरे का पहला हो गया, दूसरा आपको करना है। इसके बाद जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। 4 में फिर से 2 प्रश्न है हमारे पास। इस बार मैं दूसरा करके दिखा रहा हूं, पहला नहीं कर रहा हूं, पहला आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। प्रश्न है समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया हो। nवां पद 2 दे रखे हैं, एक पहले में एक दूसरे में। मैं दूसरा कर रहा हूं। दूसरे में nवां पद को an लिखते हैं। 7 - 3 ये हमें दे रखा है। अगर nवां पद दे दे, an दे दे और SN पूछ ले, SN ही है ये योग, तो कैसे निकालेंगे ये समझना आप लोग अच्छे से। ये भी अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे देखिएगा। आप लोग सब लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा, अपना दिमाग आराम से रखिएगा शांत बिल्कुल, कि कैसे प्रश्न को हल किया जाएगा। 25 पदों का योग ज्ञात करने के लिए वापस से वही 4 चीजें होनी चाहिए। an है हमारे पास में, इस बार छोटा वाला फॉर्मूला भी काम आ सकता है ना। ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में n बराबर 1 रखो, a1 आएगा,
7 माइनस 3 गुणा 1, 7 माइनस 3 एकम 3, 4। A1 ही हमारा पहला पद होता है, पहला पद कितना आ गया 4। n बराबर 2 रखने, 2 रखने से दूसरा पद आएगा A2, 7 यहां रख रहा हूं माइनस 3 गुणा 2, 7 माइनस 3 दूनी 6, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये दूसरा पद आ गया, पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया। इन दोनों की मदद से सार्वंतर D निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, A2 1, A1 4, 1 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस। पहला पद आ गया, सार्वंतर आ गया, अंतिम पद आ गया। अब आराम से हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, बड़ा वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। मान रखना होगा हम लोगों को Sn बराबर n/2 a प्लस an, जैसे हम लोग ये वाला मान रख देते हैं, है ना। n के जगह पे 25 रखना है। 25 क्यों? 25 पदों का योगफल याद करना है। 25/2 a, पहला पद आ गया 4 an, वही है an, तो 7 माइनस 3 गुणा n के जगह पे कितना लिखेंगे 25। एक बार आराम से फिर से देख लीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं। पहला पद निकाला, दूसरा निकाला, सार्वंतर निकाला। दूसरा और सार्वंतर यहां जरूरत नहीं पड़ रही है इस फॉर्मूले के अंदर। अगर मैं बड़ा वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो उसमें जरूरत पड़ेगी। एक बार इससे देख लीजिए, फिर बड़े वाले से भी दिखा देते हैं। n का मान 25 रख दिया, n के जगह पे 25/2, a के जगह पे 4, an के जगह पे 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, n के जगह पे 25। 25/2 बोर्ड मास रूल बड़ा अच्छे से फॉलो करना है। 4 + 7, 25 × 75, पहले गुणा फिर जोड़ना। 7 और 4 11, 75 में से 11 जाएगा, 75 में से 11 जाएगा तो आराम से घटा लीजिए आप लोग, कितना आएगा माइनस का 64। इनको गुणा करना है, ये घट जाएगा माइनस का 32। 25 गुणा माइनस 32, गुणा कीजिए। 25 दूनी 50, हासिल की 5, 25 × 75 और 5 80। आंसर आ गया माइनस का 800। ये 25 पदों का योगफल आया। माइनस में क्यों आया? माइनस में इसके लिए आया क्योंकि सार्वंतर ऋणात्मक है। पहला पद 4 है, फिर 1 है, फिर माइनस में आते जाएंगे। अब सारे पद माइनस में आएंगे, अगर सबको जोड़ेंगे माइनस वालों को तो आंसर किस पे आएगा? माइनस में आएगा। तो ये चौथे का दूसरा था। यहां से मैं एक बार आपको सेकंड मेथड से करके दिखाता हूं कि अगर मैं बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देता, छोटा वाला नहीं लगाता, तो क्या होगा। एक एक प्रश्न में मैं कई बार दो मेथड सिखा रहा हूं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए सिखाए जाते हैं कि बच्चा किसी भी मेथड से करे वो कंफ्यूज नहीं हो। कई बार बच्चे को समझ में नहीं आता है कि ये क्यों लगाया, वो क्यों नहीं लगाया, वो खुद लगाता नहीं है, चेक नहीं करता, बस दिमाग में सवाल करता रहता है। तो लगा के देख लिया करें कि क्या समस्या आने वाली है। n के जगह पे 25/2, a के जगह पे 4, n के जगह पे 25, d के जगह पे, अब d देखो काम आएगा, d काम आएगा तो मतलब a2 भी काम आएगा, तभी तो d निकला। 25/2, 2 चौक 8, 25 में से 1 गई 24, 24 को -3 से गुणा करेंगे, माइनस का 72। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो वापस से सेम हो जाएगी, माइनस का 32 गुणा करेंगे तो माइनस का 800। तो ये बात एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। आप लोगों को समझना है कि आपको कौन सा इजी लगता है, कि आप कर पाते हैं कि नहीं। सर एक सिखाते हैं तो दूसरे मेथड से, वो आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। तो ये चौथे का दूसरा था। पहला फिर से आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। इसके बाद मैंने कहा था 5 और 6 आसान प्रश्न है, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। फिर से 5वें प्रश्न में वही 2 समीकरण बनाने हैं, विलोपन विधि से a और d निकालना है, फिर SN वाला सूत्र लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के पास में मान दे रखे हैं कि d ये है, nवां पद ये है, प्रथम पद ये है, और पदों की संख्या निकालनी है और SN निकालना है। तो एक बार an वाला फॉर्मूला लगेगा, उससे n निकल जाएगा। एक बार SN वाला फॉर्मूला लगेगा, उससे SN निकल जाएगा। 7वां भी है आसान, और एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा समझने में अच्छा है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, ऐसा हमने पहले भी किया था, 7 से भाज्य, 3 से भाज्य सभी विषम संख्या
3 से भाज्य भी होनी चाहिए और विषम संख्याएं भी होनी चाहिए। 2 शर्तें दे रखी है और उनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग SN ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एपी बनानी होती है, समांतर श्रेणी बनानी होती है। शर्त के हिसाब से कैसे बनेगी वो देखना। समांतर श्रेणी 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, पहली संख्या 3 ही होगी जो 3 से भाज्य होगी, दूसरी 6 होगी पर हमें विषम का ध्यान रखना है और 6 विषम नहीं होती तो 6 को छोड़ देंगे हम लोग 9। फिर 12 होगी पर 12 विषम नहीं होती तो 15। इसका मतलब 6 का अंतर है, 15 और 6 21 चलता जाएगा। अंतिम जो संख्या होगी 1000 से पहले 3 अंकों की संख्या होगी और वो जो 3 से विभाजित होगी, 3 से भाज्य होगी, भाज्य विभाजित एक ही बात है, और विषम भी होगी, ये विषम भी है और 3 से भाज्य भी। ये हमारी एपी बन गई। अब हमें योग निकालना है। योग निकालने के लिए सबसे पहले ए है, डी है, ए डी हमने बात कर ही ली होती, और ये 999 कौन है, ये एन है। ऐसा सवाल हमने किया था, अगर याद आ रहा आप लोगों को तो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा करवाया था। उन सवालों में मैंने बताया था पहले एन निकलता है, उसकी सहायता से एन निकलता है, एन की सहायता से एन निकलता है, फिर एसएन लगाना। एन वाला फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन के जगह पे 999 3 एन माइनस 1 गुणा 6। सरल करना आता ही 3 इधर जाएगा माइनस का, घटाएंगे 996, 6 का भाग, 6 कम 6 बचे 3, 6 छन 36 बचे 3, 6 छन 36, एक इधर से इधर चला जाएगा। एन का मान आ गया 167, पदों की संख्या होगी इसमें 167, मतलब 3 से विभाजित 1 से 1000 के बीच में जो विषम संख्या होगी वो 167 होगी। उनका अगर योग निकालना है, छोटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। छोटा लगाने से थोड़ी कैलकुलेशन इजी है। एन के जगह पे छोटा 167, 167 बटे 2, पहला पद 3, अंतिम पद 999। ये कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है छोटे वाले फॉर्मूले से। दोनों को जोड़ेंगे 1002, 167 इंटू भाग देंगे 501, 167 से गुणा कर दीजिए। 167 एकम 167 बचे हासिल की 16, 0 होगा 6, हासिल की 1। 167 को 5 से गुणा कर दीजिए। 167 को 5 से गुणा, 5 से 35, हासिल की 3, 30, 33 का 3, हासिल की 3, 5 और 3 835, हासिल की 1 लगेगा तो 836। गुणा आप लोगों को करना है, मेरा गुणा आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि नॉर्मल सी बातें आप लोग अब 10वीं क्लास में आ चुके हैं। कैसे गुणा करते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस से। तो 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाजित सभी विषम संख्याओं का योगफल 83,667 होगा। आपको समझ में आ रहा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो है समांतर श्रेणी बनाना। अगर समांतर श्रेणी आप लोगों ने बना दी तो आप लोगों के लिए पुराना सवाल ही हो जाएगा। एन की सहायता से एन निकालना, फिर एसएन का फॉर्मूला लगाना, एसएन निकालना। आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक ही करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क समझ में आ गया होगा। तीसरे का मैंने 1 करवा दिया था, 1 आपको करना है। चौथे का 1 करवा दिया, 1 आपको करना है। 5 और 6 आप लोगों के लिए 4 प्रश्न होमवर्क में दिए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वास्तव में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादातर बच्चे अपने डाउट्स, अपनी समस्याएं नहीं पूछ पाते, प्रॉब्लम्स नहीं पूछ पाते और वो प्रॉब्लम्स थोड़ी बड़ी बन जाती है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोग कॉपी डालिए, अपनी समस्याओं को हल कीजिए और जो प्रॉब्लम आती है आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक होकर आराम से पूछिएगा। धन्यवाद।